हेलो जेंटलमैन, एक बार फिर से हम लोग एक नई सीरीज के साथ आपके साथ आए हुए हैं जिस टॉपिक का नाम है सर वर्क एंड टाइम। क्या नाम है सर? वर्क एंड टाइम। मैं पंकज देवा। आपने पिछली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ों को देखा है, आपने उसको प्यार दिया है, शेयर किया है, चैनल्स को सब्सक्राइब किया है। आज हम लोग एक नई सीरीज लेके आए, नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में, खास तौर पे जो लगातार एग्जाम आने वाले हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम आने वाले हैं, उनमें एक सवाल तो आपको मिल ही सकता है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, कुछ बच्चों की डिमांड थी सर हिंदी में ही केवल आप लिख रहे हैं, सर इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को लिख दें। तो सर आज हमने इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है और उसकी हिंदी हम आपको बताते चलेंगे, तो आप ध्यान से उसको समझ लीजिएगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं सर वर्क एंड टाइम से, है ना। तो देखिए वर्क एंड टाइम का सर एक क्वेश्चन है जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस बनाए हैं। क्वेश्चन एक है, 5 क्वेश्चन बनाए हैं सर, और ये अलग अलग क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। कैसे आते हैं सर? लिखा हुआ है क्वेश्चन सर, यहां पर ध्यान से देखें। सर ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 days एंड व्हाइल बी कैन फिनिश इन 30 days। सो एंड सी कैन फिनिश इन 50 days। क्या मतलब हुआ सर कि एक व्यक्ति है या एक व्यक्ति है किसी काम को सर 20 डेज में खत्म कर देता है, और कोई एक सी जो बंदा बी है उसी काम को सर 30 दिन में खत्म कर देता है, और एक बंदा सी है जो उसी काम को सर 50 दिन में खत्म कर देता है। इसका मतलब हुआ सर, पूछा जा रहा है सर क्या, पहला क्वेश्चन है सर इन हाउ मेनी डेज इन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क। मतलब ए और बी दोनों मिल करके काम करते तो काम कितने दिनों में समाप्त हो सकता है सर। दूसरा क्वेश्चन है सर इन हाउ मेनी बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क। इसका मतलब बी एंड सी दोनों मिलकर के काम करते सर तो कितने दिन में कंप्लीट कर सकते थे वर्क। इसी तरह इन हाउ मेनी सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क। इसी तरह पूछा गया कि सी और ए दोनों मिल करके काम करते तो काम कितने दिनों में समाप्त हो सकता था। एंड लास्ट क्वेश्चन हुआ है, यहां पर लास्ट में लिखा ए एंड बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क। मतलब तीनों मिल करके, अगर हम देखें ए बी एंड सी तीनों मिल करके अगर काम को करते तो काम कितने दिन में समाप्त हो सकता है। और तीसरा लास्ट में हमने अल्टरनेटिव क्वेश्चंस को लिया। तो सर इसमें अलग अलग तरीके के सवाल ही हैं और आपके पेपर में हुबहू ये क्वेश्चन एक मिल सकता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हम शुरुआत कर रहे हैं। आप इसको पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सर चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आइए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसका बेसिक हम आपको बता रहे हैं सर, बेसिक हम आपको बता रहे हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए पहला काम यह करना है क्या कि जो ए है ना बंदा ए, सर काम को कितने दिन में करता है सर? 20 दिन में करता है सर। बी काम को कितने दिन में करता है सर? 30 दिन में करता है। इसी तरह सी काम को कितने दिन में करता है सर? यहां पर देख लीजिए 50 दिन में करता है। क्लियर है? दिख रहा है? क्लियर है? अब आप देख पा रहे हैं कि सर ए जो है वो 20 दिन में काम को करता है। बी यहां पर आप थोड़ा सा लिख लीजिए, यहां पर अगर हम बात करते हैं ए, यहां पर देखिए सर 20 दिन में, बी सर कितने दिन में? 30 दिन में, और सी सर यहां पर देख लीजिए क्या, 50 दिनों में। तो सर यहां पर हमने क्या किया सर, नंबर ऑफ पर्सन लिख लिए और कितने डेज में कंप्लीट करते हैं हमने उसको लिख लिया। देखिए करना क्या है आपको, काम क्या करना है सर, ऐसे लाइन खींच लिए। अब पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं सर। लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क। मतलब कि ए और बी मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे, तो सर केवल ए और बी को हम लोग ले लेंगे, ए और बी को ले लेंगे इस प्रकार से, और हम लोग एक यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। और पहला काम ये करना है कि ये 30 और 20 का सर एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है सर? 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सर, अगर हम 20 का और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो सर हमारा एलसीएम कितना आएगा। हमने बताया था एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए सर। क्या करना है सर, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें 20 23 60, तो हमारा जो यहाँ पे एलसीएम आएगा सर 60 ही एक ऐसी संख्या होगी सर। यहाँ पर 60 एक ऐसी संख्या होगी कि अगर 20 से भाग देंगे तो कंप्लीट कट जाएगा, 30 से भाग देंगे तो भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा सर, समाप्त हो जाएगा। तो हम एक इज्यूम कर लेते हैं और पहला काम ये करेंगे 30 और 20 का सर एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर 30 एंड 20 का क्या निकालेंगे सर, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा। तो पहला आपने काम किया सर 60 निकाल लिया। अब आप 20 से इसमें भाग दीजिए, 20 3 का 60, कितनी बार गया सर, 23 से कितना हो जाएगा, 63 टाइम्स गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 यूनिट पर डे, कितना सर, 3 यूनिट पर डे अगर कोई काम करेगा तो काम आपको क्या करेगा, काम इस प्रकार से अगर 3 यूनिट पर डे करता है तो काम
काम 60 काम 20 दिन में क्या हो जाएगा सर, समाप्त हो जाएगा। 3 यूनिट पर डे, तो 20 यूनिट करने के 60 यूनिट काम को करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा सर, 20 दिन काम करना पड़ेगा। इसी तरह 30 यूनिट का मतलब यहां पर 2 यूनिट पर डे है ना, 2 यूनिट पर डे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, इनका क्या मतलब हुआ, देखिए बड़ा सिंपल सा, पहला काम आपको करना है कि सर 20 लिख लिया, 30 लिख लिया, अब दोनों के एलसीएम निकाल लिया सर। यही एलसीएम जो होता है यही होता है टोटल वर्क। क्या बोलते हैं सर इसको, टोटल वर्क। याद रखिएगा TW का क्या मतलब हुआ सर, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क 60 था तो 3 यूनिट पर डे किया तो 20 दिन में 60 काम खत्म कर लेगा। 2 यूनिट पर डे किया तो 60 काम कितने दिन में, 30 दिन में खत्म कर लेगा। सवाल जो आपसे पूछा गया सर, वो पूछा गया कि A और B दोनों मिल करके काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो A और B अगर बताओ टोटल यूनिट कितने दिन में करेंगे, मतलब यहां पर अगर हम देखें A और B दोनों मिल जाएंगे तो सर 5 यूनिट पर डे काम करेंगे। मतलब 5 यूनिट पर डे काम करने का सर मतलब ये हो रहा है कि 60 काम कितने दिन में सर, तो 60/5 यहां पर देख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ सर 12 दिन में। मतलब दोनों मिल करके काम करेंगे तो कितने दिन में सर समाप्त हो जाएगा, 12 डेज में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये तो है सर पहला तरीका। याद रखिएगा दोनों को हमने जोड़ लिया और जोड़ने के बाद टोटल वैल्यू में भाग दे दिया तो ये निकल आया दोनों मिल करके काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। बात क्लियर हो रही है। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है सर, बता रहा है, देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 2 कह रहा है, यहां पर आप देख लीजिए, सवाल नंबर 2 कह रहा है सर क्या, यहां पर तो पहला इसका आंसर आ गया 12 डेज। क्या आ गया सर आंसर इसका, 12 डेज आ गया। दूसरा है इन हाउ मेनी बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क। इसका मतलब हो रहा है कि बी और सी मिल करके काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अगर मैं यहां पर देखूं बी और सी, तो बी बताओ काम कितने दिन में करता है सर, 30 दिन में। सी काम कितने दिन में करता है सर, 50 दिन में। दोनों मिल करके, यहां पर दिख रहा है, यहां से क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब अगर यहां पर देखें, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर दोनों मिल करके काम कितने दिन में करेंगे, तो आप ऐसे निकाल लीजिए इसका एलसीएम। एलसीएम अगर आप निकालेंगे, बोलो कितना आएगा सर, 50 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 दूना 60। यहां पे देखो 30 है और ये 50 है सर। बोलिए भाई जल्दी से। तो अगर आप देखेंगे सर 150 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा सर, 150, 150 आएगा कि नहीं। और यही जो एलसीएम होगा सर, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल वर्क। दिख रहा है, टोटल वर्क। अब हम लोग क्या करेंगे सर, एक दिन की यूनिट याद कर लेंगे सर, एक दिन का काम निकालेंगे। कैसे, अगर बी 30 दिन में काम को समाप्त करता है तो आप बताओ एक दिन में वो काम कितना करता होगा। सर 30 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा यही आपको पता करना है सर। 3 × 5 = 15, 5 यूनिट पर डे काम करता होगा, 5 यूनिट पर डे काम करता होगा। तो 30 दिन में 150 काम समाप्त हो जाएगा। यहां पर हम लोग देखेंगे अगर ये 50 है तो 50 से भाग देंगे तो सर 3 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 3 यूनिट काम करता होगा पर डे, तो 50 दिन में 150 काम को कंप्लीट कर लेगा। इस प्रकार से अगर कोई आपसे पूछे कि बी और सी काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो पहला काम करेंगे सर बी और सी का हम निकालेंगे क्या, टोटल एक दिन का काम कितना होगा, 5 और 3 कितना हो गया सर, 8 यूनिट पर डे। इसको जोड़ करके लिख देंगे। अब 8 यूनिट पर डे सर दोनों लोग करते हैं, तो हमें काम समाप्त करना है सर 150 यूनिट। करना क्या है सर, काम समाप्त करेंगे सर, ये देखिए कैन फिनिश वर्क कैसे करेंगे सर, यहां पर 150 में 8 का भाग दे देंगे। ये जो 150 में 8 का भाग देंगे यही हमारा होगा क्या सर, कंप्लीट डेज। तो ये हमारा कंप्लीट डेज हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसको फ्रैक्शंस में भी तोड़ सकते हैं, 8 से भाग देंगे ना, फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या होगा सर, आंसर होगा, फ्रैक्शन में अपना आंसर आ जाएगा। प्रोसेस लगाने का सर यही होगा और सबसे अच्छा प्रोसेस है, आप फास्ट तरीके से लगा सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा है इन हाउ मेनी सी एंड ए टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क। मतलब सी और ए, अगर हम यहां पर देखें टोटल वर्क क्या पूछ रहा है सर, है सी और ए। तो सी तो आपको पता है सर 50 दिन में, ए कितने दिन में सर, आप बोलेंगे सर
ए कितने दिन में, 20 डेज में। तो टोटल वर्क थोड़ा निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5 और 2 का कितना हो जाएगा सर, जल्दी से देखें। यहाँ पर इसका टोटल वर्क जो हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, 50 दूना 100 और 20 पंचे 100, मतलब ये कितना हो गया सर, आपका टोटल वर्क हो गया। अब आप क्या करेंगे सर, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे सर, 50 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर आ गया 2 यूनिट पर डे, मतलब 2 यूनिट पर डे काम होगा। तो 50 दिन में 100 काम ये बंदा सी अकेला कर लेगा। बी कितना सर करेगा, 20 पंचे 100, 5 यूनिट पर डे। अगर ये 5 यूनिट पर डे काम करता है तो ये 20 दिन में 100 काम को कंप्लीट कर देगा। अब आपसे पूछा जा रहा है सर टुगेदर ए एंड सी, तो ए एंड सी मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो पहले 1 दिन का काम निकालेंगे, कितना हो जाएगा सर 7 यूनिट पर डे। अगर 7 यूनिट पर डे सर ए एंड सी दोनों मिल करके काम करते हैं तो आपको पता होगा कि 100 काम समाप्त करना है सर, तो काम समाप्त करने के लिए 100/7 से क्या कर देंगे सर, भाग दे देंगे। और इस प्रकार से ये जो डेज आएंगे फ्रैक्शंस में, यही अपने आंसर्स होंगे। बात क्लियर हो रही है, कैसे फ्रैक्शंस में बदल सकते हैं। जैसे यहां पर है 7 एकन्नम 7, यहां पर देख लीजिए कितना बचा सर 3 और 7 चौके 28, यहाँ पर 2/7 डेज, ये हमारे डेज होंगे। मतलब 14 सही 2/7 दिनों में काम क्या हो जाएगा, अपना समाप्त हो जाएगा। इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो कैसे चीजें बनाना है आपको, किसका एलसीएम निकालना है, ये बातें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। बात क्लियर हो रही है। चूंकि आगामी एग्जाम आने वाले हैं, अभी बीएड एंट्रेंस के एग्जाम है, वहां 100% ये सवाल मिलना है। बीईओ का एग्जाम है, वहां मिलना है। एनटीपीसी आने वाला है, कहीं पर भी आप देखेंगे जो आगामी एग्जाम आने वाले हैं, इन 5 क्वेश्चन से एक सवाल 100% होता ही है। तो बेसिक चीजें आज हम समझा रहे हैं, आप अगर इनको समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चंस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक बड़ा सवाल और क्या बन सकता है सर, एक बन सकता है सर, ये देखिए चौथा नंबर सवाल बन सकता है, ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट सेम वर्क, मतलब उसी काम को ए बी सी तीनों मिल करके करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिएगा बड़ा आसान सा सवाल है। पहले तो आप निकालिए, ए कितने दिन में करेगा सर, ए तो 20 दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा सर 30 दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा सर 50 दिन में करेगा। अब आप क्या करना है सर, टोटल वैल्यू आप निकाल लीजिए, टोटल वर्क कितना होगा सर, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, ताकि ये सवाल क्या हो जाए सर, आंसर आ जाए। तो क्या कर लें सर, यहां पर देखें 5 3 15 दूना 30, 300 नहीं 150 भी इसका क्या हो सकता है, एलसीएम हो सकता है 150। अगर हम यहां पर 150 देखें तो क्या 20 से कट जाएगा, क्या नहीं कटेगा, है ना, 20 पंचे 100 यहां पर, तो हम इसका एलसीएम कितना मान लेते हैं सर 300। देखिएगा यहां पर एलसीएम हो गया सर कितना 300 हमारा, और हमारा आंसर हम क्या निकालेंगे सर, देखिए ध्यान से यहां पर देख लीजिए आंसर क्या आएगा सर, यहां पर 20 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा सर 15 यूनिट पर डे आएगा सर, है ना। 15 यूनिट पर डे ए करेगा 20 दिन तो 300 काम समाप्त कर लेगा। इसी तरह 30 सर 10 यूनिट पर डे, 10 यूनिट पर डे काम करेगा तो काम समाप्त हो जाएगा सर। 50 से करेंगे सर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 यूनिट पर डे। क्लियर हो रहा है, दिख रहा है अच्छे से। अब आपको पूछा जा रहा है सर तीनों मिला करके काम करते सर, ए बी और सी, इनका एक दिन का काम सर क्या होगा सर, देखिए एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 10 25 और 25 6 31 यूनिट पर डे। मतलब ध्यान रखिएगा सर, यहां पर ये क्या काम करेगा सर, 31 यूनिट पर डे काम करेंगे सर तीनों मिल करके। अगर 31 यूनिट्स पर डे वर्क को कंप्लीट करेंगे सर, तो ये ध्यान रखना 300 काम कंप्लीट करना है। सो फिनिश द वर्क देखेंगे, अगर पूरा टोटल फिनिश वर्क कैसे होगा सर, 300/31। इसको भी फ्रैक्शंस में बदल लेंगे और यही अपना आंसर हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, यही अपना आंसर हो जाएगा। 31 से भाग दे देंगे और यहाँ पर इसको फ्रैक्शंस में बदल सकते हैं। ऑप्शन इसी बेस पर आएगा। देखिए मेथड हम आपको समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं कि प्रोसेस क्या होगा लगाने का,
केवल हमारा मतलब यही है। सबसे लास्ट क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अल्टरनेटिव केस इसको बोलते हैं सर। अल्टरनेटिव केस क्या होता है सर? अल्टरनेटिव केस में ईच पर्सन आता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति एक दिन काम करने आता है और फिर उसके बाद वो अगले दिन नहीं आता है, कोई दूसरे काम करने आते हैं, मतलब हर दिन का काम करने वाला बंदा अलग होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, है ना, लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ सर? यहां पर लिखा हुआ सर AC, BC एंड CA अल्टरनेटिव एंड ईच डेज हाउ मेनी डेज इन फिनिश सेम वर्क। तो देख रहे हैं AC, BC और CA अगर ये एकांतर क्रम में काम करने आए, अलग अलग दिनों में काम करने आए, तब काम कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब पहले दिन कौन आ रहा है सर? AC आ रहा, फिर अगले दिन कौन आ रहा है सर? BC आ रहा, अगले दिन कौन आ रहा है सर? CA आ रहा है। इस तरह से अगर अल्टरनेट काम करने आएंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए इसके दो मेथड हम आपको सिखा रहे हैं, बहुत आसान है दोनों। पहले मेथड को हम समझ लेते हैं और फिर हम आपको टोटल वैल्यू समझाते हैं कैसे करना है सर। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। देखिएगा A की अगर हम बात करें तो सर 20 दिन में, B की बात करें सर 30 दिन में और C की बात करें सर 50 दिन में काम को समाप्त करते हैं। अब आप देखिएगा पर यूनिट इनका निकाल लीजिए थोड़ा सा, अभी अभी आपने देखा है सर। यहाँ पर क्या करना है सर? पर यूनिट इन दोनों का निकालना है। पहला काम क्या करना है? अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी अभी सवाल में आपने देखा था इसका टोटल वैल्यू जो हमने निकाला था सर 300 निकाला था। टोटल वर्क कितना निकाला था सर? 300। यहाँ पर देखे थे हमारा कितना आया था? 15 यूनिट पर डे आया था सर। 30 से हमने भाग दिया था सर 10 यूनिट पर डे आया था और 50 से भाग दिया था कितना आया था सर? 6 यूनिट पर डे आया था, है ना भाई। ये काम करने कैसे आए हैं सर? देखिएगा AC आया है, BC आया है और CA आया है। बात समझ पा रहे हैं? अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 दिन का काम है सर, 3 दिन का। बताइए ये दोनों अगर पहले दिन काम करने आए होंगे तो कितना काम किए होंगे सर? 15 और 10 कितना? 25 यूनिट काम किए होंगे सर। बोलो AC काम पहले दिन कितना किया होगा? पहला दिन, ये सेकेंड डेज और ये थर्ड डेज, है ना भाई। ये इस तरह टोटल 3 दिन काम करने आए। अगले दिन आए कौन कौन? ये दोनों आए, तो 10 और 16 यूनिट इन लोगों ने काम किया सर। फिर नेक्स्ट डे कौन आया सर? नेक्स्ट डे आया CA, मतलब 15 और 6, 6 5 11 21 यूनिट काम हुआ। मतलब कि 3 दिन का अगर हम देखें, अगर हम इस प्रकार से 3 दिन का काम सर देखें तो 3 दिन का जो काम हो रहा है सर वो टोटल काम कितना हो रहा है? हम यहाँ से लिख सकते हैं सर 3 डेज का वर्क। 3 डेज का वर्क कितना हो रहा है सर? जोड़ लीजिए यहाँ पर 25 और 16 यहाँ पर देखिएगा सर 41 हो गया और 41 में अगर हम 21 को जोड़ते हैं तो 2 ये 62 यूनिट पर डे काम हो रहा है। देख लीजिए 6 1 7 और 7 5 12, यहाँ पर देख लीजिए 2 1 3 2 5 1 6 सर 62 यूनिट 3 डेज पर काम होगा। याद रखिएगा सर 62 यूनिट 3 डेज पर काम होगा। तुम्हें 300 काम करना है, याद रखिएगा 3 डेज यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे और 62 यूनिट यहाँ पर लिख लीजिए सर। अब आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि ये 300 के करीब पहुँच जाए। तो आपको पता है 6 पंचे 30 होता है सर, ये 4 बार मल्टीप्लाई करवा दीजिए, है ना, 4 बार। तो यहाँ पर कितना आ गया सर? 4 तेई 12 दिन, है ना भाई। यहाँ पर काम कितना हो गया सर? 4 दूना 8 और 4 छंग 24, है ना भाई। 248 देख रहे हैं सर, 248 यूनिट काम हमारा कितने दिन में समाप्त हो गया सर? 12 दिनों में काम समाप्त हो गया। अब आपको सर कितना पहुंचाना है? अब अगले दिन काम करने कौन आएगा सर? AC आएगा। अगले दिन काम करने कौन आएगा सर? AC आएगा। एक दिन 25 यूनिट काम करेगा। अच्छा AC आएगा 1 यूनिट और आगे बढ़ा दीजिए आप। जब आप यहाँ पर करेंगे सर 25 जोड़ देंगे तो ये आंसर कितना आएगा? 8 5 13 3 4 2 6 1 7 और 2, ये कितना हो गया सर? 273 आ गया सर। फिर अगले दिन कौन काम करने आएगा सर? BC आएगा। 1 दिन और बढ़ा दीजिए काम। यहाँ पर BC कितना सर? 16 यूनिट, तो इनको जोड़िए कितना आएगा सर? 6 3 9, यहाँ पर दिख रहा होगा 6 3 9 7 1 8 और यहाँ पर कितना बचा सर? 2। यहाँ पर देख रहे हैं सर 289 काम हो चुका है 14 डेज में। कितने दिन में सर? 14 डेज में 289 काम हो चुका है सर। 11 काम बचा हुआ है। कितना काम सर बचा हुआ है? 11। और काम अगले दिन करने कौन आएगा सर? CA आएगा। तो देखो इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना सर। 14 डेज लगा है आपको काम करने में, 14 डेज आपको लगा है सर
289 काम करने में। तो जो रिमेनिंग कितना बचा है वर्क हमारा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है सर, रिमेनिंग वर्क बचा है सर 11 यूनिट, याद रखिएगा। लेकिन जो बंदा काम करने आता है सर वो 21 यूनिट से काम कम नहीं करता। तब काम को जो फिनिश करने का मेथड होगा कैसे करेंगे सर, तो ये जो फिनिश करने का मेथड होगा उसे कैसे करेंगे सर, 14 सही 11/21। देखिएगा ध्यान से, यहां पर टोटल जो काम करने आया उसमें हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं सर, भाग दे देते हैं। ये डेज होगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं सर। पहला काम हमने क्या किया, हमने इसका सिंपल निकाला, हमने सारे यूनिट्स को देखा और फिर हमने क्या किया सर, यहां पर ध्यान से देखना, पहले दूसरे तीसरे दिन का पेयर बना के लिख दिया। पहले दिन सर ये 25 था, ये 16 था, 21 था। हमने क्या किया सर, यहाँ पर 3 दिन का काम 62 यूनिट हमने ऐसा मल्टीप्लाई किया कि 300 के करीब पहुंच जाए। तो हमने देखा 6 पंचे 30 करते तो 300 के ऊपर चला जाता है। 1 यूनिट कम किया, 4 से किया, 248 यूनिट काम हुआ सर। 4 से 3 में किया सर 12, 1 यूनिट अगले दिन आएगा कौन बंदा, AC आएगा, 25 यूनिट काम करेगा सर। अगले दिन कौन आएगा, 16 यूनिट काम करेगा सर। ये तो इस प्रकार से काम हुआ 289 के बाद सर 11 यूनिट काम बचा हुआ है, लेकिन काम करने कौन आ रहा है सर, CA आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 14 11 इज टू क्या 21 डेज। इसका मतलब जो बचता है काम उसको ऊपर, जो बंदा काम करने आता है सर उसको नीचे। मतलब 14 सही 11/21 दिन लगे और काम क्या हो गया सर, समाप्त हो गया। इसका मतलब हुआ इस प्रकार से हम, एक तो मेथड आपका ये रहा और इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं सर। अगला क्या सवाल हो सकता है सर, देखिएगा ध्यान से। अगला तरीका क्या हो सकता है इसका, है ना, अगला तरीका क्या हो सकता है, देखिए इसको हमने रफ कर दिया। खैर आप यहाँ से ध्यान से देख लीजिए। अगला तरीका देखो क्या हो सकता है, A कितने दिन सर 20 दिन, B कितने दिन सर 30 दिन और C कितने दिन सर 50 दिन। आपने टोटल वर्क निकाला ही है कितना सर 300, यहाँ से भाग दिया सर 15 यूनिट पर डे, यहाँ से भाग दिया सर 10 यूनिट पर डे, यहाँ से भाग दिया सर 6 यूनिट पर डे। हमने क्या किया सर इस प्रकार से, हाँ हमने क्या किया सर, यहाँ पर हमने A, B, B, C और C, A लिख लिया है ना। एक तो आपने पेयर बना करके क्वेश्चंस को क्या किया था सर, लगाया था। एक हमने क्या किया, AB निकाला, BC निकाला, CA निकाल लिया है ना। AB हमने देखा अकेले काम कितने दिन में करता था, BC हमने इस प्रकार से अगर हम देखें तो सर A, B और C इस प्रकार से अगर देखा जाए A, B, C, अगर आप देखो AC प्लस BC प्लस CA अगर आप लिखते हो तो कैसे लिखोगे सर, 2A प्लस B प्लस C, ऐसे ही तो लिखोगे, बोलो आप ऐसे ही तो लिखोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर A, B, B, C, C, A लिखा हुआ था, तो एक तरीके से ये 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डबल फाइनाइट की वैल्यू का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं सर, लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं। एक तो हमारे पास मेथड ये है कि हम AC BC ऐसे लिख लें, 2ABC लिख लें और ABC की वैल्यू आपको पहले टोटल पता है सर, टोटल वैल्यू कितना, ये 3 दिन का काम हो जाएगा सर। यहाँ पर पहले दिन ये आया, दूसरे दिन ये आया, तीसरे दिन ये आया। तो यहाँ पर जब आप इस प्रकार से लिखते हैं तो यहाँ पर 2 इंटू ABC का कितना है सर 31, इसका मतलब हुआ सर 62। इसका मतलब 62 यूनिट क्या करेंगे सर, पर डे काम करेंगे और कितना 3 दिन में, 3 दिन में सर ये 62 काम करेंगे। तो फिर वही मेथड आपको लगाना पड़ेगा सर, 3 दिन में 62 यूनिट तो कंप्लीट कितने दिन में करेंगे सर। तो हमने देखा है कि 14 दिन में 289 काम किया, तो सर रिमेनिंग जो बचा हमारे पास, रिमेनिंग जो बचा सर वो बचा 11 में जो काम करने आएगा बंदा उससे हम भाग दे देते हैं और ये अपना आंसर हो जाता है। समझ पा रहे हैं। इस प्रकार से 14/11 डेज ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा लगाने का। तो देखिए उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इस तरह के सवाल लगा करके एक बार ट्राई करें। अभी इस पर और भी सवाल हैं, अल्टरनेटिव केस में है कि A काम शुरू करता है सर B आता है, कई बार A काम छोड़कर चला जाता है सर, उसकी जगह काम करने C आता है। बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में यही बताने वाले हैं कि उसको हम कैसे करेंगे सर। जो वर्क लीव करके चला जाता है, छोड़ करके चला जाता है या बाद में शामिल हो जाता है, तो कभी शामिल हुआ कभी छोड़कर चला गया, तो इस केस में हम सवालों को कैसा लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर हमारा वीडियो ये पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। चलिए शुक्रिया, थैंक यू, वंदे मातरम, जय हिंद।